सो स्टूडेंट, जो अब हम नया तरीका पढ़ने वाले हैं, जो हम नया तरीका स्टूडेंट्स अभी हम देखेंगे, वो है कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप कैसे स्क्वायर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम अपनी स्क्रीन की तरफ बढ़ते तो आपको समझ में आएगा कि हम कैसे सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट, जैसे आपने अभी देखा था कि हमने एक बोला कि एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 6x, मान लीजिए प्लस 6x है, एंड इसके आगे मैं बोल देता हूं कि इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब आप बोलोगे सर 6x स्क्वायर और 6 बन रहा है, या मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, इसको मैं बोल देता हूं कि आपका मल्टीप्लिकेशन जो है, इसको मैं क्वेश्चन को ही थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं जैसे। सो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो ये क्या बन रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो इसको नॉर्मल मेथड से पहले हम सॉल्व करते हैं। हमें ऐसा नंबर ढूंढना है कि जिसका मल्टीप्लिकेशन 8 हो, क्योंकि देखो हमको याद है ना, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना होता है, 8 हो एंड उसका एडिशन जो हो वो दोनों नंबर का 6 हो। ऐसे कौन से नंबर है, 4 और 2। तो हमको याद आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4x। अगर आप देखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4x प्लस 8, तो ये देखोगे तो ये 6x बन रहा है, सॉरी ये 6x बन रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, x पहले कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस 2, एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे 4 कॉमन, वापस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमें आंसर क्या मिल रहा है, x प्लस 2 होगा या तो x प्लस 4, क्योंकि हम कॉमन ढूंढ रहे हैं ना, इज इक्वल टू 0। तो हमारा फाइनल आंसर स्टूडेंट्स आपको क्या मिल रहा है, हमें आंसर में मिलेगा x इज इक्वल टू -2 या x इज इक्वल टू -4 इस इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन। तो ये तो हो गया था हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। अब अगर हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करते हैं तो कैसे करेंगे, मैं पूरा आपको बताने वाला हूं। मैं बोर्ड क्लीन कर देता हूं और फिर हम स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो इस मेथड में करना क्या होता है कि जो x के साथ वाले टर्म होते हैं उसको आपको एक साथ लेके आने। तो यहाँ पे एक चीज नोटिस करना कि एक्स स्क्वायर के साथ 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं है, मान लीजिए वहां पे 3 है, 4 है, तो आप डिवाइड बाय 3 करके फिर सॉल्व करना। तो हमारे इस केस में ऑलरेडी 1 है, तो आप क्या करो, एक्स स्क्वायर प्लस 6x को एक जगह पे रखो और उस तरफ आप 8 को शिफ्ट कर दो, तो वो हो गया -8। अब जो क्वेश्चन अराइज होता है ना स्टूडेंट्स, आपको ये वाले पार्ट को ना होल स्क्वायर बनाना है। अब होल स्क्वायर बनाने के लिए कैसे बन सकता है, यहाँ पे आपको टर्म दिया एक्स स्क्वायर प्लस 6x, तो इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3 इज इक्वल टू -8। मैंने जो 6x था उसको मैंने ब्रेक कर दिया। अगर आप देख रहे हो ये थोड़ा थोड़ा उस फॉर्मूला से बनता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहां पे अगर आप देखोगे आपको a स्क्वायर है, 2ab है, लेकिन b स्क्वायर नहीं है, तो आप b स्क्वायर को हम ऐड कर देते हैं। कैसे होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 3, ये तो हो गया तुम्हारा ab प्लस b का स्क्वायर मतलब कितना होगा, 3 है ना आपका b। यहाँ पे देखिए आपको समझ में आना पड़ेगा कि जो इक्वेशन बन रहा है होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो हमारे पास a स्क्वायर है, 2ab है, सिर्फ b स्क्वायर नहीं था, तो मैंने b का स्क्वायर किया, तो 9, 3 का स्क्वायर 9, लेकिन मुझे 9 दूसरी तरफ भी ऐड करना पड़ेगा, नहीं तो इक्वेशन चेंज हो जाएगा। तो -8 प्लस 9, तो पूरा इक्वेशन क्या बन रहा है स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू, या मैं 2 की जगह पर सीधा 6x लिख सकता हूं, 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 1, -8 प्लस 9 इज 1। तो ये पूरा चीज क्या बन रहा है स्टूडेंट्स, ये क्या बनता है, दिस इज नथिंग बट दिस इज द होल स्क्वायर। किसका फॉर्मूला बन रहा है, x प्लस 3 का, x प्लस 3 द होल स्क्वायर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कि x प्लस 3 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अब इसका दोनों साइड अगर हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो x प्लस 3, 1 का स्क्वायर रूट क्या आता है मुन्नास, 1 का स्क्वायर रूट आता है +1 -1। तो एक बार हम +1 लेके सॉल्व करेंगे, एक बार -1, क्योंकि स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, x प्लस 3 इज इक्वल टू -1 या x प्लस 3 इज इक्वल टू +1। तो उसके हिसाब से सॉल्व होगा। अगर -1 है तो क्या मिलेगा आपको, x इज इक्वल टू -4 मिल जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 3 उस तरफ जाएगा, और अगर +1 है तो x इज इक्वल टू -2, जो एग्जैक्टली सेम आंसर मिला जो हमको पहले मिला। तो एक्स स्क्वायर का आपको ये मेथड समझा होगा कि आपको
कांस्टेंट को राइट हैंड साइड में करना है एंड लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ स्क्वायर के टर्म्स बनाने हैं। तो ये हो गया आपके स्क्वायर मेथड जिसको आपको फॉलो करना है। ये अगर आपको रिटन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए तभी आप इसको फॉलो कीजिए, नहीं तो ये मेथड थोड़ा सा लेंदी जाता है। इससे बहुत ज्यादा इजी मेथड है जो फॉर्मूला मेथड हम इस्तेमाल करने वाले हैं। फॉर्मूला मेथड एक बहुत अच्छा मेथड है जिसके बेस पे आप रूट्स कभी भी ढूंढ सकते हैं। तो चलिए अब हम देखने वाले हैं, यहाँ पे आपको एक्सरसाइज दिया है, आपको बोला है स्क्वायर वाले मेथड से सॉल्व कीजिए। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अभी हम ये प्रॉब्लम ले लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम को हम वापस लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। एक्स स्क्वायर है प्लस 2x है माइनस 5 है इक्वल टू 0। तो चलिए अब हम हमारे बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं। यही इक्वेशन है। तो आपको करना क्या है, पहले देखना है एक्स स्क्वायर के इधर 1 है, यस ऑलरेडी 1 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कांस्टेंट को उस तरफ मूव कर दो और बाकी सबको यहीं पर रख दो। 2x इज इक्वल टू 5। अब ये पार्ट को अगर आप ध्यान से देखते हो, ये कुछ तुम्हारा उस फॉर्मूला बनता है x प्लस 1 द होल स्क्वायर। सिर्फ इसमें एक टर्म मिसिंग है, अगर ये इसको हम ऐड कर दे तो बन जाएगा। तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 क्योंकि 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 प्लस 1 क्योंकि दोनों साइड आपको सेम करना होता है। अब ये क्या बन गया स्टूडेंट्स, ये बन गया आपका x प्लस 1 द होल स्क्वायर का फॉर्मूला और ये हो गया 6। अब हम अगर स्क्वायर रूट लेंगे हमें क्या मिला था, x प्लस 1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6। दोनों साइड अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें मिलेगा x प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 6। अब रूट 6 का आंसर क्या होता है, रूट 6 इज नथिंग बट प्लस माइनस 2 रूट 3, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू या तो प्लस 2 रूट 3 या x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 2 रूट 3। तो डिपेंडिंग ऑन दैट हमारे आंसर्स बनेंगे, एक बनेगा 2 रूट 3 माइनस 1 यहाँ पे, और यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस 2 रूट 3 माइनस 1। तो अगर आप देख रहे हो दोनों साइड आपको आंसर्स मिल गए। तो कुछ इस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं। एक साइड आपको स्क्वायर बनाना, मेन चीज है कि आपको ये स्क्वायर बनाना सीखना होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट हम बात करेंगे फॉर्मूला मेथड। अब फॉर्मूला मेथड जो है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जैसे हमने अभी एक प्रॉब्लम देखा था, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इस मेथड में ना आपको जो रूट ढूंढना होता है बहुत आसान होता है। इसको आपको पहले कंपेयर करना पड़ता है विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c द फॉर्म होल स्क्वायर के c इक्वल टू 0 के फॉर्मूला से। तो यहाँ पे a क्या है, तो अगर हम कलर चेंज कर लेते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, सॉरी a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 6 एंड c इज इक्वल टू 8। तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला बोलता है, फॉर्मूला आपको बोल रहा है, मैं कलर चेंज करके फॉर्मूला लिख रहा हूँ। फॉर्मूला आपको बोलता है कि अल्फा जो रूट है इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और जो बीटा रहेगा, बीटा इज इक्वल टू माइनस बी, इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता ताकि आपको थोड़ा अच्छे से, ये आपका एक फॉर्मूला, और बीटा का जो फॉर्मूला है वो है माइनस बी माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सो आई होप आपको ये चीज समझ आई। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है और उसमें सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यूज। तो अभी हम इसी फॉर्मूला के बेस पे चलेंगे। हमारा a हमको दिख रहा है, b हमको दिख रहा है, तो मैं थोड़ा बैक कर दे रहा हूं ताकि आपको अच्छे से ये फॉर्मूलाज बहुत क्लियरली हो जाए। और यही मेथड अक्सर आप इस्तेमाल करना जब कभी भी आपको रूट ढूंढना है, क्योंकि ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड होता है कि आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। तो हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है, हम पूरा चीज़ लिख देंगे कि हमको यहाँ पे a हमारा 1 है, b हमारा 6 है एंड c हमारा 8 है। तो चलिए सबसे पहले हम ढूंढते हैं अल्फा। अल्फा क्या है, माइनस बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो देखते क्या है यहाँ पे, b स्क्वायर माइनस बी, ठीक है, माइनस बी मतलब कितना हो गया, माइनस 6 प्लस रूट ऑफ b का स्क्वायर मतलब 36 माइनस 4 इंटू a कितना हो गया 1 इंटू c मतलब 8 अपॉन 2 इंटू 1 मतलब 2 होगा। तो यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है स्टूडेंट्स, अगर हम पूरा बनाएंगे यहाँ पे माइनस 6 प्लस, देखिए ये अंदर होगा 36, 4 इंटू 8 कितना होता है 32,
36 माइनस 32 इज 4, और उसका अगर हम स्क्वायर ले लेंगे, उसका अगर हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, सॉरी देखिए 36 माइनस 32 ये हो गया आपका 32, 36 माइनस 32 इज 4, उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2, तो यहाँ पे 2 करना है, डिवाइडेड बाय आपका 2। ओके, यहाँ पे मैं थोड़ा बैक कर देता हूँ, ठीक है, ये हो गया आपका 2 एंड होल डिवाइडेड बाय 2, तो आपको क्या मिल रहा है -6 प्लस 2 हो गया, ये हो जाएगा -4/2 विच इज इक्वल टू -2। तो ये पहला रूट है आपका -2 से, तो आपको यहाँ पे पहला रूट क्या मिलता है, अल्फा इज इक्वल टू -2। मैं आपको क्लीन कर देता हूं यहाँ पे, अब हम बीटा ढूंढेंगे, ठीक है, ठीक है, हमको अल्फा मिल गया, यहाँ पे अल्फा वॉस -2। अगर आप बीटा का फॉर्मूला देखते हो तो बीटा के फॉर्मूला में क्या है, सिर्फ ये जो बीच का पार्ट है प्लस की जगह पे सिर्फ माइनस साइन आ गया, तो सिमिलरली आपको यहाँ पे भी माइनस डालना पड़ेगा, तो हमें क्या मिलेगा -6, और अंदर का तो 2 था तो ये -2 हो जाएगा अपॉन होल अपॉन 2, तो कितना हो गया -8/2 विच इज इक्वल टू -4, तो दूसरा रूट क्या हो गया -4। सो आपको ये चीज समझना है कि ये मेथड सबसे अच्छा तरीका है कि जिसमें आप डायरेक्ट एक फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर्मूला क्या है कि अगर ax² प्लस bx प्लस c आपका कोई एक इक्वेशन है, तो याद रखिए लेफ्ट राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए, तो आप दो रूट अल्फा एंड बीटा ढूंढ सकते हैं एक फॉर्मूला इस्तेमाल करके, जो फॉर्मूला -b प्लस √b² -4ac अपॉन 2a, एंड बीटा का फॉर्मूला है -b माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। तो ये चीज समझ में आई स्टूडेंट्स, आपको बहुत अच्छे से समझा होगा इस चीज को। लेकिन ये जो √b² -4ac है ना, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है, बहुत ज्यादा मायने। अगर आप देखोगे, आपका मैं कलर चेंज करता हूं, मैं आपको कुछ समझाता हूं जो आपको बहुत अच्छे से समझेगा। आपको ये पार्ट दोनों इक्वेशन में कंपेयर करो, ये पार्ट सेम है, नीचे का 2a भी सेम है, सिर्फ चेंज कहां पे होता है, ये प्लस साइन और ये माइनस साइन और उसके आगे का पार्ट। मतलब आपका अगर प्लस हुआ तो वो आगे का पार्ट ऐड होगा, माइनस हुआ तो पीछे का पार्ट सब्ट्रैक्ट होगा। लेकिन अगर आपका ये जो पार्ट है, जिसको मैं अभी ग्रीन से मैं करता हूं ताकि आपको, अगर ये जो पार्ट है, ये पार्ट अगर आपका 0 मिलता है, b² -4ac 0 आया, तो आप 0 को प्लस करो या 0 को माइनस करो, आपको हमेशा सेम नंबर मिलेगा। तो इस चीज को याद रखो कि अगर ये जो b² -4ac इक्वल टू 0 हो गया, तो आपको अल्फा एंड बीटा जो दोनों है वो सेम मिलेगा, क्योंकि ऊपर नीचे अगर देखो तो सेम ही है, सिर्फ वो प्लस माइनस होता था ना, तो +0 में आप प्लस करो या 0 में माइनस करो, आपको सेम मिलने वाला है। तो कुछ यही रूल्स हम फॉलो करेंगे। हमारे पास रूल क्या है कि इफ b² -4ac इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, हमको इसको मैं थोड़ा सा ठीक करता हूं, पहले क्लीन कर देता हूं, b² -4ac इज इक्वल टू 0 ना, तो इसका कंडीशन है रूट्स जो है आपके वो रियल है, रियल एंड सेम, ठीक है, रियल रहेंगे एंड सेम। रियल मतलब कि वो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, वो कोई डेसिमल रहेंगे, कोई इंटीजर रहेंगे और सेम आएगा। क्यों? क्योंकि आपने देख लिया कि इक्वेशन में अगर b² -4ac ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है, ग्रेटर देन 0 होता है, तब आपके जो रूट्स रहेंगे वो रियल रहेंगे एंड नॉन यूनिक रहेंगे। नॉन यूनिक का आपको मीनिंग मालूम होगा कि सेम, जैसे यहां पे सेम मतलब यहां पे मैं यूनिक की बात कर रहा हूं, ठीक है, नॉन यूनिक रहेंगे। सो सेम चीज आपको ये समझना है कि b² -4ac बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो लोग कहेंगे सर आपने इक्वल टू 0 बता दिया, आपने ग्रेटर देन 0 का बता दिया, अगर लेस देन 0 रहा तो b² -4ac इज लेस देन 0, तो आपको आगे सॉल्व ही नहीं करना, आपको सीधा बोल देने का है रूट्स आर नॉट रियल, सो सॉल्यूशन कैन नॉट बी फाउंड।
ठीक है, आपके सिलेबस के हिसाब से। वैसे तो अगर आप देखोगे कॉम्प्लेक्स नंबर इस्तेमाल करके आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आपको अभी तक कॉम्प्लेक्स नंबर सिखाया नहीं गया, वो आपको आगे 11th और 12th में सिखाया जाएगा, तो उसके तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। तो आपको 3 कंडीशन याद रखना कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 है तो आपके रूट्स आर नॉट रियल, वहीं पे आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है तो आपको दोनों आंसर अल्फा एंड बीटा सेम ही मिलने वाले हैं। एंड अगर रूट्स ये आपका आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तो आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू डिफरेंट आएगी। तो आप इस बेस पे कैलकुलेट कर सकते हो कि वैल्यूज डिफरेंट रहेगी कि सेम रहने वाली है। सो यही चीज आपको यहाँ पे भी बताया है। आप देखोगे तो आपको इसी का सॉल्यूशंस आप आगे देखोगे तो आपको कुछ ऐसे मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आपको उस तरीके से उन्होंने सॉल्व किया है चैप्टर में अल्फा बीटा। उसके बाद आपको एक अच्छा सा एक रिलेशन दिया, देखो ये भी प्रॉब्लम उन्होंने वैसे ही सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, तो उसको कंपेयर कर लो ए क्या है बी क्या है, और सीधा पहले ये इन्होंने चेक किया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या है, उनको मिल गया 16। फिर यहाँ पे एक बार एक्स उन्होंने अल्फा जो है उन्होंने ढूंढ लिया, और ये बीटा दूसरा वाला एक बार प्लस से एक बार माइनस से सॉल्व किया, उनको आंसर मिल गया। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी स्टूडेंट्स की, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्टर्स है ये सब। ठीक है, हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जब हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेगी। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल फॉर्म में लिख के दिखाओ, फार्मूला मेथड से सॉल्व करो, जो अभी हमने देखा था माइनस बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, या माइनस बी माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, उस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको बताया जा रहा है यहाँ पे, देखिए ये मेथड है, यहाँ पे आपको एक रिलेशन, देखो यही चीज़ मैंने आपको बताया ना कि अगर इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 हो गई तो इसका एक सिंपल मीनिंग हो जाता है कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल। देखिए यहाँ पे आपको मेंशन किया है कि अगर ये वैल्यू 0 आया, अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो मतलब रूट्स आर रियल एंड नॉन इक्वल अनइक्वल सॉरी, एंड अगर ये लेस देन है तो आप सीधा लिख सकते हो कि रूट्स आर नॉट रियल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या होगा कि आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगी। आगे इसके सॉल्यूशंस आते हैं जिसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा चीज़ दिया कि अल्फा एंड बीटा के बीच में रिलेशंस दिए जाते हैं, ये तो पहले उन्होंने सॉल्व किया। एंड यहाँ पे आपको दिया गया अल्फा एंड बीटा के बीच में रिलेशन। देखिए अल्फा क्या होता है माइनस बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, और यहाँ पे ये माइनस का, इनको जब आप पूरा सॉल्व करोगे अल्फा प्लस बीटा तो आपको घूम फिर के मिलता है माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए, एंड अल्फा इंटू बीटा करोगे तो सी बाय ए। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि अल्फा एंड बीटा जो होता है वो माइनस बी बाय ए होता है, उनका एडिशन, एंड उनका सब्ट्रैक्शन जो उनका प्रोडक्ट होता है वो उनका सी बाय ए। अब आप बोलोगे कि सर इसका कुछ सोल्यूशन दिखा दो, इसका कुछ एक एग्जाम्पल दिखा दो, तो चलिए हम अपने बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। सो आपको यहाँ पे बोला गया है अल्फा प्लस बीटा जो है वो होता है माइनस बी बाय ए, एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। इसको हम एक एग्जाम्पल में देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास इक्वेशन था, जैसे हमारे पास एक इक्वेशन था एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स हमको पता थे, अल्फा का था -4 एंड जो बीटा था वो था -2। अब इन्हीं को हम सॉल्व करते हैं। अल्फा प्लस बीटा मतलब -4 -2, इसका आंसर कितना हुआ -6। अब हम चेक करते हैं, यहाँ पे b क्या है स्टूडेंट्स, b 6 है, एंड a क्या है, a इज नथिंग बट 1 है, तो इसका आंसर क्या उसके बराबर आ रहा है -b मतलब -6 बाय a विच इज इक्वल टू -6। यस आया, दोनों आंसर सेम है, मतलब ये फॉर्मूला करेक्ट है। अगर हम मल्टीप्लीकेशन करना चाहें इनका तो जो हमको देखना है तो हम मल्टीप्लाई करके भी देख लेते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, 4 इंटू -2 इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पे आपको क्या बोला जा रहा है, इसकी वैल्यू जो होगी वो c बाय ए, सी की वैल्यू कितनी है 8 है, a की वैल्यू कितनी है 1 है, डिवाइड बाय 8, यस 8। देखिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई होता है, मतलब ये दोनों के दोनों फॉर्मूला करेक्ट है, एकदम करेक्ट। सो आपको ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है कि दोनों जो रूट मिलते हैं उनके एडिशन जो है वो -b बाय ए होंगे, एंड उनके जो प्रोडक्ट होंगे वो c बाय ए होंगे। तो कुछ यही चीज़ आपको याद रखनी है और यही बहुत ज़्यादा यूजफुल भी होती है स्टूडेंट्स, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए।
जब हम इसमें आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपको वही चीज़ दिखाया गया है, डेरिवेशन तो बहुत सिंपल था उसका। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको जैसे एग्जांपल में दे दिया गया है, देखिए ये एग्जांपल, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + 6x - 5 देन फाइंड अल्फा प्लस एंड बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। तो ये एकदम सिंपल तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। कुछ लोग सोचेंगे सर रूट सॉल्व करके भी कर सकते हैं, जी हाँ, रूट सॉल्व करके भी कर सकते हैं। अभी मैं आपको बहुत ज़्यादा ट्रिक्स बताने वाला हूँ, तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको वही सब चीज़ें दिखाई जा रही है कि देखिए द डिफरेंस बिटवीन द रूट। तो आपको ये चीज़ याद रखना, ये 2 फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो यही स्टूडेंट्स आपको पूरा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें यही चैप्टर्स है। उसके बाद जो है आपको थोड़ा बहुत वो प्रॉब्लम के फॉर्म में किया गया है। देखिए ये पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, ये सबसे अच्छी चीज़ है जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। जो हमने पूरा पढ़ा वही पूरा एक्सप्लेन इन्होंने किया है यहाँ पे कि कैसे आप ढूंढ सकते हो। ठीक है, उसके बाद है आपको यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपके पास रूट्स है, इफ़ यू हैव रूट्स, अगर आपके पास रूट दिए हैं कि चलो कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका रूट, जैसे हम यहाँ पे बोर्ड पे बढ़ते हैं। तो जैसे हमने बोर्ड में देखा कि हमने अभी देखा था कि अल्फा इज इक्वल टू -2 एंड बीटा इज इक्वल टू -4। मान लीजिए ये हमें कोई किसी ने आंसर दिया और बोला ये कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, मतलब उल्टा, पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे, अब कौन सा। तो इसके लिए आपको सिंपल याद रखना है x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि बीच में माइनस करके उनको ऐड कर दो एंड लास्ट में सब्ट्रैक्ट, लास्ट में उनका मल्टीप्लीकेशन। तो अभी क्या होगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, -2 - 4 मतलब -6x प्लस अल्फा इंटू बीटा -2 इंटू -4 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या मिलेगा, x² माइनस माइनस प्लस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब आपको समझ में आया, देखो ये वही इक्वेशन है। तो मतलब आप उल्टा भी आ सकते हो कि अगर आपको इक्वेशन दिया है तो आप सोल्यूशन ढूंढो, सोल्यूशन दिया है तो उससे आप इक्वेशन ढूंढ सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब आपके बुक में अगर जो दिया है वो धीरे धीरे अगर आप देखोगे तो आपको ज़्यादातर जो दिया गया है वो आपको, मैं थोड़ा स्क्रॉल कर रहा हूँ, वो आपको दिया है कि क्वेश्चन फॉर्म में, कि मतलब आपको एक क्वेश्चन दिया है एंड देन यू हैव टू फाइंड इट, लाइक उसको x एंड y में करके आप सॉल्व करेंगे। तो ये चीज़ें जैसे बोलते हैं ना स्टेटमेंट वाले प्रॉब्लम्स, तो ये सारी चीज़ें आपको दी गई है कि एप्लीकेशन आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, कि ये रेक्टेंगल है तो आप जब सॉल्व करोगे तो यूल गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड उसके बेस पे आपको सॉल्व करना है। तो ये सब बहुत अच्छी तरीके से हमने जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का देखा उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। सिर्फ आपको इक्वेशन फॉर्म कर देना है और उसके बाद आप इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लोग सीईटी दे रहे थे 11th स्टैंडर्ड के एडमिशन के लिए, उनके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, उनके लिए पॉइंट यही है कि आपको अगर कोई भी मेथड बोला जाए सॉल्व करने को, यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड या स्क्वायर कंप्लीशन मेथड या फॉर्मूला मेथड या किसी भी मेथड, आप हमेशा ना फॉर्मूला मेथड से सॉल्व कर लिया करो, क्योंकि बहुत सिंपल है। भले आपको वहां पे लिखता है फैक्टराइजेशन मेथड, लेकिन आपको सिखाया क्या गया है, आपको बस बोला गया है कि जो मेथड है वो नाम दिया, लेकिन आपको पेपर में सिर्फ उसके सॉल्यूशन से मतलब है। तो अगर स्टूडेंट्स हम देखते हैं, अगर हम अपने बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं, अगर हम अपने बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं और आपको इक्वेशन ऐसे कुछ दिया गया है, जैसे मैंने अभी एक सॉल्व किया था, हमने देखा था x² प्लस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 और आपको पूछा व्हाट इज द रूट। ए ऑप्शन में दिया है x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, बी ऑप्शन में दिया है x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -4, सी ऑप्शन में दिया है x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 4, डी ऑप्शन में दिया है x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 3। ठीक है, आपको कुछ इस तरीके से दिया है। तो आपको करना क्या है ना, आप सॉल्व करके भी देखना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो आप सीधा इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखो। एक बार x को 1 डाल के देखो और देखो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड से मैच होती है क्या, क्योंकि सोल्यूशन है तो मैच होनी चाहिए, नहीं मैच हुई तो मतलब ये आंसर है ही नहीं। फिर दूसरा उठा के डाल के देखो दोनों वैल्यू वो मैच होती है क्या, हमारे इस केस में यस ये वैल्यू मैच होगी, तो इसलिए आपको समझ में आ जाएगा कि यही आंसर है। तो आपको उतनी ज़्यादा मेहनत भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से सॉल्यूशन जो होगा उसको अगर आप अपने क्वेश्चन में वापस आप वैल्यू डालोगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, मतलब जो पूरा आंसर अगर आप सॉल्व करोगे तो वो फिलहाल इस केस में इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो ये था स्टूडेंट्स पूरे मैथ्स का आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आगे भी आपको ऐसे बहुत ज्यादा वीडियोस आने वाले हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंडिया वर्डी। जय हिंद।